Hello students, good morning. Now today we are going to start class 12th maths differentiation और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? देखिए, मान के चलिए कि अभी तक आप जो डिफरेंशिएशन करते चले आ रहे थे वो आ रहे थे आप y इज इक्वल टू और यहाँ पे x की फॉर्म में आपको फंक्शन दिया होता था, तो आप इसका आसानी से डिफरेंशिएट फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब आपको ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जो x और y दोनों की फॉर्म में हो, मीन्स उसमें x भी है और y भी है। तो जो इस टाइप का फंक्शन है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इधर पे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y और आपसे कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स। सो नाउ फर्स्ट क्या करेंगे? नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, होल आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे मीन्स ग्रेजुएशन में, तो आपको वहां पे होल डिफरेंशिएशन ही मिलेगा। सो नाउ d ऑफ dx 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू d ऑफ dx साइन y। अब देखिए 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका 2 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 3y, तो 3 एज इट इज y का हो जाएगा dy बाई dx। ओके, इज इक्वल टू, इसको मन में t ले लेंगे, साइन t का क्या हो जाएगा? cos t, और जिसको t लिया है फिर से उसका x के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। अब हमारा जो टारगेट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। हमें अब dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी तरीके से। ओके, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? dy बाई dx की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर से इस पार्ट को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा फिर? ये हो जाएगा cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 2। और हमें जिसकी वैल्यू निकालते वो हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या कॉमन निकलेगा? यहां से कॉमन निकल आएगा dy बाई dx। तो हमने यहां से क्या किया? dy बाई dx निकाल लिया हमने कॉमन। तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा cos y माइनस 3 एंड इज इक्वल टू। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई dx की। सो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपको बस कंसंट्रेट करना है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई dx की। चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो हमने एक एग्जाम्पल जोड़ लिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हमें केवल डिफरेंशिएशन फाइंड करना, मींस dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेथड पे गिवन क्या है? ये हमें गिवन है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो d ऑफ dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d ऑफ dx a स्क्वायर। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? सो दैट इज अ 2x प्लस, अब यहां पे y आ गया है तो y को सपोज t मानते हैं, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और जिसको हमने t लिया है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx
एंड नाउ ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब हमको वैल्यू यहां से फाइंड करनी है dy बाय dx की। सो नाउ 2y dy बाय dx इज इक्वल टू -2x। ओके, सो dy बाय dx इज इक्वल टू -2x अपॉन 2y। यहां से 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -x अपॉन y, दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ओके, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने एक कि एक्स स्क्वेयर ओके प्लस वाई स्क्वेयर -3aXy इज इक्वल टू 0, देन फाइंड dy बाय dx। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं। सो नाउ पहले क्या राइट करेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो d ऑफ dx x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -3aXy इज इक्वल टू d ऑफ dx 0। तो ये तो 0 एज इट इज हो ही जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है। ओके, सो यहां पे करते हैं अलग अलग इसका। सो d ऑफ dx x स्क्वेयर d ऑफ dx y स्क्वेयर -3a d ऑफ dx x y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे आपके 2 फंक्शन हो जाएंगे x और y। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वेयर, दैट इज द 2y, और y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx। ओके, 2y dy बाय dx -3a। अब देखिए यहां पे आपके 2 फंक्शन है x y, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा? dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, मींस इस पार्ट का। अब हमें यहां से dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है dy बाय dx की। तो देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये 2x एज इट इज प्लस 2y dy बाय dx -3ax dy बाय dx और -3ay इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया इधर से? -3a का यहां मल्टीप्लाई कर दिया और -3a का मल्टीप्लाई y में कर दिया। अब 2x और 3y हम इस साइड ले जाएंगे और इस पोर्शन से हम dy बाय dx को कॉमन निकाल लेंगे। सो dy बाय dx यहां क्या बचेगा आपका? 2y -3ax, और ये नंबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3ay हो जाएगा आपका 3ay, और ये बन जाएगा -2x। सो नाउ द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, तो ये नंबर क्या होगा? ये अपॉन में आ जाएगा। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 3ay -2x अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 2y -3ax, दैट इज आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, आप है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी इसी से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के करते हैं। जैसे हमने लिखा है क्वेश्चन, तो ये 3rd नंबर का है। एक्सरसाइज है आपकी 5.3, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो लिखा हमने ax प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू cos y एंड फाइंड द dy बाय dx। तो बहुत ही सिंपल है, अभी तक हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं आपको सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, सो
नाउ डिफरेंशिएट with respect to x. Okay, means partially differentiate with respect to x. So dy by dx, so dy by dx ax plus vy square is equal to d of dx cos y. Okay, हमने केवल डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड का. So now what is the differentiation of ax, that is the a, एंड बी एज इट इज. वाई स्क्वायर को हम टी ले लेंगे तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और y का क्या हो जाएगा इधर से dy बाय dx इज इक्वल टू, एंड नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos y, सो y इज t, सो cos t दैट इज माइनस साइन t मीन्स y, और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx. अब यहां से हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है dy बाय dx की, तो ये हम राइट साइड में ले आएंगे. सो और a हम उस तरफ ले जाएंगे. सो 2by dy बाय dx प्लस साइन y एंड dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a. सुनो, अब यहां से हम dy बाय dx कॉमन निकाल लेंगे. सो dy बाय dx यहां से क्या आ जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा 2b बाय प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a. ये अपॉन में कर देंगे. सो नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y. ये हमारा आंसर बन जाएगा. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, आप जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी डाउट्स होते हैं इससे रिलेटेड, आप वो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें. ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए. ओके, यदि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए कॉम्पिटिटिव रिलेटेड से वीडियो जरूर लाऊंगा. ओके, तो मेरे इस चैनल बने रहिए. तो आइए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम आपको मैथ्स, ओनली मैथ्स और जीके के बारे में बताएंगे. ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. सुनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज 5.3. तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टारगेट हमको क्या रखना है कि हमको टारगेट में dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है. ये हमारा टारगेट है. सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. So d of dx xy plus y square is equal to d of dx tan x plus y. अब देखिए ये आपके टू फंक्शन है तो इनमें डिफरेंशिएशन का अलग फॉर्मूला लग जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो y का हो जाएगा dy बाय dx प्लस y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1. y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y एंड dy बाय dx. अभी हम करते आए हैं y स्क्वायर. अब राइट साइड पे आ जाएंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ tan x दैट इज अ sec स्क्वायर x और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx. अब हमने आपको टारगेट क्या बताया कि आपको तो dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करना है एनी हाउ. तो जो भी आपके dy बाय dx के टर्म्स हैं वो हम एक साइड कर लेंगे. ओके, सो x dy बाय dx, एक पार्ट ये रहा 2y dy बाय dx और इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y. सो यहां से हम क्या करेंगे dy बाय dx को कॉमन निकाल लेंगे. सो यहां से हमने dy बाय dx को कॉमन निकाल लिया. यहां पे क्या बचा x प्लस 2y माइनस 1 और यहाँ क्या है राइट साइड में कि sec स्क्वायर x माइनस y. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हम यहाँ डिनोमिनेटर में कर देंगे. सो नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. लगता जरूर टफ है, लेकिन जब इस टाइप के फंक्शन को आप सॉल्व करने पे आओगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा.
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। सुना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। टारगेट हमारा यही है कि हमको यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। सो dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स 100। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। एक्स वाई आपकी टू फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एंड नाउ 100 इज अ कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ 100 दैट इज अ 0। ओके, सो नाउ अब हमें यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये 2x और y हम राइट साइड में ले जाएंगे और यहां से क्या बचेगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स और यहां से माइनस 2x माइनस y। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो dy बाई डी एक्स यहां क्या बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y, अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 2y। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसका 6 क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा और आपको इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। टारगेट हमारा वही है, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। सो नाउ डिफरेंशिएट ऑफ बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स 81। सो नाउ क्लियरली यहां पे तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहां पे देखिए टू फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर y एज इट इज x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर का हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई डी एक्स। ओके, प्लस एंड वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का हो जाएगा 1। एंड नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यू, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और 81 का हो जाएगा 0 बिकॉज 81 इज अ कांस्टेंट। अब हमें यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो जो अलग है वो एक साइड कर लेंगे, dy बाई डी एक्स के अलग है। तो देखिए एक पार्ट आपका ये रहा, तो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, एक ये रहा आपका, सो 2xy dy बाई डी एक्स और एक ये रहा आपका 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, ओके, प्लस y मीन्स माइनस y स्क्वायर। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन निकल आएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइन प्लस y स्क्वायर। सो नाउ द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो बहुत ही इजी है। हमारा टारगेट केवल होता है कि वैल्यू हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो हमने आपको इस वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शंस के रिलेटेड ही क्वेश्चन कराए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।